दोस्तों नमस्कार। मयूर जानी ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी, आप सब जानते हैं। और आज इस खबर में जो छोटी सी है 10-15 मिनट की, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 30 साल के शासन में हमारे गुजरात का क्या विकास हुआ है हर क्षेत्र में। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जहां पे पुल बनते ही गिराने पड़ते हैं, है ना, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, शहरों के रास्ते, उसमें रास्ता कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, किसको नहीं पता। इतना बड़ा विकास। चाहे वो रोजगार की बात हो तो हमारे जो शिक्षित बेरोजगार युवा है वो बेचारे गांधीनगर जाके धरना दे दे के जो है घसीटे जाते हैं, कुचले जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं। यहाँ भी विकास है। बाकी तो वो सब है ही है, वो हर चीज फर्जी है, नकली है ना। सरकारी कचहरी से लेके, सरकारी अफसरों से लेके, सरकारी अपॉइंटमेंट लेटरों से लेके हर चीज, क्या कहें, आप सब बता चुके हैं आपको। नकली डॉक्टर, नकली अस्पतालें, नकली स्टैंप, कहीं मुख्यमंत्री नकली निकल जाए, हमको तो ये डर है। जो यहाँ भी विकास हो ही रहा है हमारा। गांधी बापू की जगह अनुपम खेर की फोटो वाली नोटें चल जाती यहाँ पे 1,30,00,000 की, ये भी देख लिया हमने। और एक और विकास हमारा हो रहा है गुजरात में भाई साहब, वो है कानून व्यवस्था को लेकर। गजब का है भैया। मतलब कि देखिए, इतनी संवेदनशील और इतनी मृदुभाषी सरकार है हमारी कि उनका कोई खौफ ना कानून का, ना सरकार का, ना प्रशासन का, ना पुलिस का, कोई खौफ रहा नहीं है। हमारे गुजरात के जो गुंडे लोग हैं, मवाली लोग हैं, जो शराब भी बेचा करते हैं, तस्करी भी करते हैं, खून भी जब चाहे कर लेते हैं धड़ल्ले से, है ना, तो लूट भी मचा देते हैं। और ये सरेआम होता है, धोखाधड़ी भी कर लेते हैं, तो डर नहीं रहा। इतनी हमारी संवेदनशील और मृदुभाषी सरकार है कि सब जो है वो एक समान है। चोर पुलिस एक समान, है ना, गुनहगार और आम इंसान जो सामान्य नागरिक है वो भी एक समान। सबको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार दे दिया गया है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि आम आदमी डर जाए, पूरी तरह से खौफ में आ जाए। ऐसे ऐसे दृश्य जो है हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। आपने देखा है कि सिविलाइज सोसाइटी में 15-20 लोगों का एक मॉब, एक टोला, जो कहते हैं एक भीड़, हाथ में नंगी खुली तलवारें, छरें और पता नहीं और कैसे कैसे घातक हथियारों के साथ एक पूरी रिहायशी सोसाइटी पर वो टूट पड़े। रात के 8, 8:30 का वक्त हो, बिल्कुल जो है वो यातायात से भरा हुआ रोड हो, वहां सब देख रहे हो, पुलिस स्टेशन उससे बहुत करीब हो और उनको किसी का डर ना हो। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा रहा हूं। दृश्य देखते जाइए, मैं आपको खबरें जो है वो पूरी खबर जो है आपको सुना रहा हूं। देखिए इसको ध्यान से। यहां मैं इसको रोक रहा हूं। आप देख रहे हैं ये सोसाइटी का गेट है जो बंद है, अंदर गाड़ियां वगैरह पड़ी हुई है। सोसाइटी के बाहर रोड है, रोड पे आप यातायात देख सकते हैं। रोड के बाहर एक मॉब, एक भीड़ इकट्ठी हुई है, हाथ में घातक हथियारों के साथ, खुली नंगी तलवारें हैं, तेज धार वाली चमकती हुई, है ना। और वो पथराव भी कर रहे हैं, तलवार से जो है वो डरा भी रहे और हमले भी किए हैं। और अगर अंदर से सोसाइटी से लोग जो है वो डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि यार इसका वीडियो शूट कर लो, पता चलेगा पुलिस को फरियाद करने में काम आएगा। तो वहां से आवाज आती है कि उतारो वीडियो, उतार लो। मतलब कि हम किसी से डरते नहीं है कि पुलिस और प्रशासन जो है हम जेब में लेके घूमते हैं। ये बात करने का तात्पर्य इस तरह से बोलने से होता है। आगे देखिए।
ये यहाँ पे फ्रीज कर रहा हूँ, देख रहे हैं ना, इसके हाथ में तलवार है, वो गेट के बाहर खड़ा है ऐसे, उसके साथ सभी लोग हैं, उनके हाथ में खुली नंगी तलवार है। ये कौन लोग हैं और क्यों इनको ऐसी खुली छूट मिली हुई है, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से गौर से सुनिएगा, है ना, बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी इसलिए है कि घटना कुछ यूं हुई है। हमारा अहमदाबाद का एक इलाका है जिसका नाम है घाटलोडिया। घाटलोडिया एक अपने आप में एक मत क्षेत्र है। वो हमारे प्रवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब का मत क्षेत्र है, अगर विधानसभा के नजरिए से देखें तो। और अगर हम लोकसभा के नजरिए से देखें तो ये हमारे देश के गृह मंत्री, जिसको पता नहीं चाणक्य से लेके क्या क्या उपाधियां दी गई हैं, वो अमित शाह साहब, उनका भी ये मत क्षेत्र है, उसमें ये हिस्सा आता है। और जो वो मंच से गर्जना करते करते हर किसी को डराने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हीं के मत क्षेत्र में लोग, ये जो एक नंबर की टुच्चे मवाली हैं, वो डरते नहीं है, है ना? वो खुली तलवार से निकले हुए हैं, सोसाइटी में घुसे भी और लोगों पे हमला भी किया। क्यों हुआ ये सब? तो मैं आपको बताऊं कि ये घाटोडिया का चाणक्यपुरी इलाका है। इस इलाके में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है, इसका नाम है शिवम आर्केड, जहां पे फ्लैट जो है, फ्लैट की स्कीम्स हैं पूरी, वहां पे सब लोग अलग अलग अपने फ्लैट्स में रहते हैं, ठीक है। वहां पे 15 से 20 ये जो भीड़ देख रहे हैं खुली तलवारों के साथ, उन लोगों ने हमला किया। और ये लोग जो आपको दिखाई दे अभी, वो और कोई नहीं है, बुटलेगर्स हैं, अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाले, जिसका वो धंधा करते हैं, वो लोग हैं। गुजरात में वैसे कहने को प्रोहिबिशन है, लेकिन ये लोग को खुली छूट मिली हुई है, जब चाहे जहां चाहे शराब बेच सकते हैं और जब चाहे जहां चाहे तलवार लेकर किसी पर भी टूट पड़ते हैं और उनका बाल भी बाका नहीं होता है। तो हुआ ये कि इस चाणक्यपुर इलाके में शिव मार्केट नाम के इस रिहायशी सोसाइटी में रविवार रात को ये घटना हुई। हाथ में खुली तलवारें और भी जो है वो धारदार शस्त्र अस्त्र लेके, छुरियां लेके, ये लोग जो है वो अपने व्हीकल में आए। सोसाइटी का गेट आप जो देखा आपने, उस गेट में सिक्योरिटी केबिन, सीसीटीवी रूम की तोड़फोड़ कर दी और जो अंदर रहने वाले लोग थे उन पर पथराव भी किया, ठीक है। हुआ यूं कि इस सोसाइटी में एक व्यक्ति है, उसका फ्लैट है, और उसका फ्लैट जो है, उस फ्लैट को इन बुटलेगरों ने भाड़े पे ले लिया भाई साहब। क्यों लिया? तो उस पूरे 2 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट में इनको ये जो विदेशी शराब जो स्मगलिंग करके लाते होंगे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, पता नहीं कहां कहां से, उसका वहां पे उसको जो है वो संग्रहालय था, मतलब कि गोडाउन करना था, वहां उसका संग्रह करना था। फिर वहां से जैसे जैसे अपने अपने क्लाइंट की, कस्टमर की जैसे वो डिमांड आएगी, तो कहा कि बड़ा सेफ इलाका है, लोग आसपास रहते हैं, किसी को डाउट भी नहीं होगा। यहाँ से 2, 4, 5, 6 बोतल उठाई, क्लाइंट का फोन आया, उसके घर पे गए, उसको डिलीवरी दे दी, पैसे ले लिए, काम तमाम। पता चला सोसाइटी वालों को, तो उन्होंने कहा कि भैया ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जब नहीं चलेगा ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब आपकी औकात क्या है कि आप हमको कह दे कि ये नहीं चलेगा, हमारा ही चलेगा। आप लोगों की औकात क्या है? आप तो सिर्फ आम नागरिक हैं, हम बुटलेगर हैं, हमारे हफ्ते से पुलिस का पूरा मामला चलता है, सरकारें हमारे हफ्ते से चलती है, तो आपकी औकात क्या है कि आपको नहीं चलेगा? जब सरकार नहीं रोक रही है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो बड़ा नाराज हुए बुटलेगर और हमला बोल दिया। अच्छा, मजे की बात ये है, यहाँ पे आसपास में 2 पुलिस अफसर रहते हैं, ये खबर बता दूं आपको। इसी शिवम मार्केट की बात कर रहा हूं, जहां पे ये बुटलेगरों ने खुले तौर पर तलवारों से हमला किया। उसी शिवम मार्केट में 2 पुलिस अफसर रहते हैं, एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के डीवाईएसपी एसएल चौधरी भी अब तक यहीं रहते थे, अभी उनकी ट्रांसफर सूरत हो गई है, ठीक है। और पुलिस इंस्पेक्टर है आरजे चौधरी, वो भी यहीं रहते हैं, ठीक है। तो दोनों की रिहायशी जो जगह है वो यही है, तो ऑब्वियसली पुलिस का व्हीकल भी आता जाता रहता है। अच्छा, यहाँ से जो पुलिस स्टेशन लगता है वो 16 पुलिस स्टेशन लगता है। वो कितना दूर है मैं आपको बता दूं,
तो 16 पुलिस स्टेशन जो है वो कम से कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर के आसपास, मतलब 1 घंटे 1 किलोमीटर की दूरी पे है, उससे ज्यादा वहां पे इस जगह से नहीं है। फरियाद की गई जब इन लोगों ने हमला किया तो पुलिस पता कब आई? ये 500 मीटर से 1 किलोमीटर का सफर तय करते करते पुलिस को 25 मिनट लगे। तो कितनी सतर्क पुलिस है आप बताइए, है ना। 8:16 बजे, पहले 8:06 बजे रात को 8:06 को फोन किया, फिर जो है रात को 8:16 पे फोन किया, फिर बताया जा रहा है कि 8:22 पे कंट्रोल रूम पे फोन किया गया। उसके बाद 25 मिनट और लगे पुलिस को ये जो हिस्ट्री शीटर, ये जो गुनहगार, ये जो टुच्चे मवाली हैं उनके पहुंचने के लिए। तब तक जो है आम नागरिक इस देश का, इस सोसाइटी का जो है वो अपनी जान गंवाने के डर में जीता रहा, है ना। विकास, ये भी विकास है। आइए अंदर घुस भी आते हैं। बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है इस सोसाइटी का, उसने ठीक तरह से मतलब हिम्मत करके गेट को अंदर से लॉक कर दिया और इसलिए वो अंदर आ नहीं पाए, वरना लोग ये कहते वहां रहने वाले कि हमारी कुछ चंद लाशें जो गिर जाती उसमें उनको कोई शक नहीं था। अच्छा, उस जिस घर में, जिस फ्लैट में इसको भाड़े रखा था दारू के गोडाउन के तौर पर, वहां से पुलिस को कुछ चीजें मिली हैं और शराब की बोतलें मिलेगी, और क्या मिलेगा, शराब की बोतलें मिली हुई है। ठीक है, 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और शिवम वर्मा जो है इंचार्ज डीसीपी जोन, उनका कहना है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कार्रवाई क्या की उन्होंने, ये बताता हूं मैं। ये आप देखिए, ये कार्रवाई है, ये दृश्य खड़ा करने की कार्रवाई है। मतलब ये कहीं कानून में लिखा नहीं है कि आप पुलिस होकर 3rd डिग्री जो है इसका इस्तेमाल करते हुए इनके पांव, इनकी पांव के मतलब नीचे का हिस्सा होता है जिसको पानी कहते हैं, उसको सुझा दो, है ना, घुटने फोड़ दो। ये कहीं नहीं लिखा है। वो तो कानून सजा देता है, आपको नहीं देनी होती, लेकिन दृश्य खड़ा करना होता है कि हमने खतरनाक रीत से उनको पीटा, देखो अब हिम्मत नहीं होगी। तो दृश्य कुछ यूं ये खड़ा किया है ना। ये आप देखिए, इनको पुलिस ने उस सोसाइटी में रस्सी से बांधते हुए घुमाया ताकि लोगों को इनका डर न लगे और लोगों के मन से इनका डर खत्म हो जाए। पर क्या ये काफी है क्या? अच्छा, एक तो ये कानून में कहीं लिखा नहीं कि आप ये करोगे, तो कानून पुलिस के द्वारा तोड़े जाने में हमारे गुजरात का विकास जो है वो भी अव्वल नंबर पर कहीं ना कहीं कंपटीशन में होगा। अब देखते हैं, हम मुश्किल से चल पा रहे हैं, ये लोग जो है वो खुली तलवार लेके घूम रहे थे। अच्छी बात है, क्या ये अच्छी बात है? ये कब अच्छी बात होती है? जब इनके खिलाफ वो धाराएं लगती कि ना तो इनको जमानत मिलती और ना ये आसानी से जमानत पे छूट जाते। तब पुलिस ने जो है वो पक्का काम किया होता कानून के तहत। लेकिन क्या वो किया है? नहीं किया। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के धुआंधार नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, आप देखिए इसको। ये ट्वीट गुजराती में है लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि उसने पूछा है, गोपाल इटालिया ने सही पूछा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं के चलते, उनकी सिफारिश के चलते, ये जो आपने देखे ये बुटलेगर्स, इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बहुत ही हल्की और मतलब क्या है ना कि सामान्य सी जो है आईपीसी की धाराएं लगाई गई। अब इसके बाद आप अगर इसके टांगे तोड़ भी दो तो क्या फायदा, टांगे ठीक हो जाएगी, जेल में से जमानत, मतलब जेल में रहेंगे नहीं, आगे केस ज्यादा चलेगा नहीं, केस वीक होगा, जमानत मिल जाएगी, ये फिर से वही धंधा शुरू कर देंगे। तो वो बात का क्या फायदा, ये बताइए। बड़ा सही सवाल है। गोपाल लेटर लिखते हैं कि इसमें जिस तरह से क्लब कानून धाराएं लगनी चाहिए, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा लगनी चाहिए, वो इसमें नहीं लगी। इस एफआईआर में उन्होंने जो है महिलाओं के साथ अब्यूज करने की कोशिश की है, उसकी धारा नहीं लगी। आरोपियों का नाम भी जो है इस एफआईआर में नहीं लिखा गया है, जो पुलिस कहती है। और शराब की बिक्री को, अवैध रूप से शराब की बिक्री को लेकर भी जो एफआईआर दर्ज हुई है, गोपाल इटालिया कहते हैं कि वहां भी आरोपियों के नाम नहीं लिखे गए। मतलब जिसको चाहे, मन चाहे उसको उसका नाम लिख के फिट कर सकते हैं। गोपाल इटालिया आगे लिखते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही किसी नेता की सिफारिश होगी कि ऐसी मामूली और हल्की जो है धाराएं लगाई ताकि जल्द से जल्द वो जमानत पे छूट जाएंगे। और अगर कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई करने के हिसाब से, इस मूड से, अगर आपने सही में
जो वो धाराएं जो लगनी चाहिए थी वो लगाई होती, तो ये सिर्फ एक रील नहीं बनता, रियल में एक एग्जाम्पल सेट होता है कि अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करोगे आपकी हालत टाइट कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये वास्तविकता है और यही खबर हमको आपको पहुंचानी थी कि विकास में चाहे गुनाहखोरी क्यों हो, हम वहां पे भी जो है वो, आप कोई स्टेट का नाम लीजिए, हम कम्पीट कर रहे हैं पूरी तरह से, छोड़ेंगे नहीं, नंबर 1 होकर रहेंगे। और हमारे वो है वो हर्ष संघवी साहब, मजाक बना के रखा हुआ उन्होंने अपना, मतलब वो, अब तो उनको देखता हूं तो मुझे सिर्फ हंसी के अलावा कुछ आता नहीं है। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे हास्यास्पद भावों के साथ ये आदमी गुनेगारों माटे कोई जगह नहीं, ऐसे हास्यास्पद तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करता है आदमी। ऐसा गृह मंत्री होने से मेरे ख्याल से न होना अच्छी बात है, लेकिन वो है। और देखिए क्या बात कर रहा है, सुनिए, मैं इसका हिंदी बता दूंगा आपको, सुनिए ध्यान से। और मारो नियम અને વ્યવહાર એ તમામ ગુનેગારો જોડે આ જ પ્રકારનો રહેશે। રાજ્યની પોલીસ જે કાયદો તોડશે તેની જોડે શું વ્યવહાર કરવો જોઈએ એ પોલીસને ખૂબ સારી રીતે સમજણ છે। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा तो नियम यही रहेगा कि अगर कोई ने किसी ने कानून तोड़ दिया तो राज्य की पुलिस उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी ये आप सब देख रहे हैं। वही जो वो 3rd डिग्री दी हुई है, लेकिन हम सख्त से सख्त धाराएं नहीं लगाएंगे। आप समझ रहे हैं, कानून के मुताबिक इस अपराध को लेकर जो धाराएं लगनी चाहिए आईपीसी की वो नहीं लगाएंगे। हम दिखावे के लिए जो है इनका थोड़े समय के लिए जो है इनके पैर सुझा देंगे, है ना, ताकि आपको लगे कि हाँ पुलिस ने जबरदस्त की ठोक पिटाई की है, लेकिन छूट जाएंगे फिर 10 दिन में, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मजाक बना के रखा हुआ है गृह विभाग का, ये जो हर्ष संघवी है, इन्होंने क्या कहें। पर यहाँ भी विकास है, देखिए ऐसा गृह मंत्री किसी राज्य में आपको मिलेगा नहीं, हमारे यहाँ है, जो हर दिन मजाक का पात्र बनता है। क्या करें, तो हर चीज में विकास है भाई साहब, हमको ये बताना था, आपको बता दिया। आपकी बारी, कमेंट करके हमको लिख के बताइए खबर कैसी लगी आपको। अच्छी लगी तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक जो है उसको आप शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल, उसको, हमारा नहीं आपका भी है, तो उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।